आज का हमारा टॉपिक है लाइन वीवर बर्क प्लॉट। लाइन वीवर बर्क प्लॉट जो है ये एंजाइम काइनेमेटिक्स का सेकंड ग्राफ है। हमने पहली वीडियो में बता दिया है माइकल मेंटन ग्राफ, ये सेकंड है लीनियर वीवर बर्क प्लॉट, और इसके बाद एक लास्ट आएगा जो है एडी हॉप्सटी प्लॉट या फिर ग्राफ। लाइन वीवर बर्क प्लॉट आपको कहता है कि आपको जो है किस पे 1/r वर्सेस 1/s को लेके ग्राफ बनाना है। ये क्या है, 1/r मतलब रेट, 1/s मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो इसको ड्रा करने के लिए आपको याद होनी चाहिए माइकल मेंटन इक्वेशन। माइकल मेंटन इक्वेशन क्या कहती है आपको, वो आपको कहती है कि रेट इज इक्वल टू मैक्सिमम रेट आर मैक्स सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन प्लस माइकल मेंटन कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें आपको इसको इनवर्स लेके चलना है। ठीक है, 1/r इज इक्वल टू, इनवर्स हो गया तो 1/s प्लस के एम ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय आर मैक्स एस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस हर ये जो डिनोमिनेटर है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इसको आप लिखोगे 1/r इज इक्वल टू एस आर मैक्स एस प्लस के एम आर मैक्स एस के साथ। ठीक है, तो इस टाइम पे देखिए यहाँ ऊपर भी एस है, यहाँ नीचे भी एस है, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या बचता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r मैक्स प्लस के एम डिवाइडेड बाय आर मैक्स। ठीक है, अब आपके पास क्या टर्म्स आई, वहाँ पे लिखा हुआ है 1/r वर्सेस 1/s के बीच आपको प्लॉट ड्रा करना है। 1/r मेरे पास है यहाँ पे और 1/s यहाँ पे मिल चुका है, तो अब क्या करेंगे आप करेंगे इसको, ये फार्मूला आपके पास आता है लाइन वीवर बर्क प्लॉट के लिए। तो जब आपको कहा जाता है, जब आपको कहा जाता है 1/r वर्सेस 1/s या कुछ भी, जो इस साइड होता है, जो राइट साइड होता है वो आता है y एक्सिस पे, और जो लेफ्ट साइड आता है वो आता है x एक्सिस पे। तो ग्राफ ड्रा करते हैं आप। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे आता है राइट पोर्शन 1/r, x एक्सिस पे आता है आपका लेफ्ट साइड का पोर्शन 1/s करके। अब क्या उसके बाद क्या होता है, जो x एक्सिस वाले के साथ में टर्म होती है वो आपको मल्टीप्लिकेशन में अगर टर्म होती है तो वो आपको स्लोप के बारे में बताती है। उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो टर्म होती है वो आपको इंटरसेप्ट के बारे में बताती है। तो ये इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, बता देते हैं आपको, इंटरसेप्ट जो होता है ये डिस्टेंस होता है बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट वेयर द स्लोप कट्स द एक्सिस। ठीक है, ये डिस्टेंस होता है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पे इंटरसेप्ट है तो मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस डालना पड़ेगा इसके लिए। तो एक्सिस पे अब स्लोप कहाँ पे काट सकता है, स्लोप आपको हमेशा वाई एक्सिस पे काटता है। ठीक है, क्योंकि
यहाँ पर लिख दीजिए वाई एक्सिस पे। तो मोस्टली वाई एक्सिस पे आता है, कभी कभी एक्स एक्सिस पे भी हमारा इंटरसेप्ट आ जाता है, आता तो है, लेकिन हम लोग उसको जब तक कंडीशन ना दी जाए तब तक पढ़ते नहीं हैं। तो ये आपके पास आ गया। तो स्लोप मान लीजिए मैं यहाँ से आपका स्लोप शुरू कर रही हूँ, तो ये आपका स्लोप पॉजिटिव है बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ये आपका स्लोप आ गया, ये आपका इंटरसेप्ट आ गया, ये आपका इंटरसेप्ट आ गया। आई से जिसको मैं डिनोट करूँगी इज इक्वल टू 1/r मैक्स, और ये आपका स्लोप आ गया जो है Km/r मैक्स। ठीक है, ये आपका लाइन-वीवर बर्क प्लॉट का ग्राफ आ गया। तो इसमें क्या होता है आपके पास, अगर मैं आपके इस ग्राफ को बैकवर्डली ड्रा करूं ऐसे करके और इसको भी एक्सटेंड करते जाऊं, तो क्या लग रहा है ओरिजिन के बीच और एक एक्सिस के बीच में, और जहाँ पे स्लोप काट रहा है आ गया आपके पास डिस्टेंस। तो इसको भी मैं क्या कहूँगी, इसको भी मैं इंटरसेप्ट कहूँगी। ठीक है, अब ये इंटरसेप्ट जो है ऐसे लग रहा है ना कि ये लाइन परपेंडिकुलर है इसके, तो इस वाले इंटरसेप्ट को हम कहते हैं परपेंडिकुलर इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट आपकी हॉरिजेंटल लाइन पे आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट। तो अब देखना ये है कि आपका हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट किसके बराबर आता है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट के लिए आप लिखते हैं, आपका हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट के लिए आपको जो 1/r होता है, ये 1/r होता है, ये आप क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। जब आपने ग्राफ देखा तो हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे जो अपर साइड होती है वो पॉजिटिव में होती है। अगर ये 1/r है तो लोअर साइड अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगी तो क्या हो जाएगा, -1/r हो जाएगा। तो ये 1/x है तो इस साइड क्या आना चाहिए, -1/s आना चाहिए। हो सकता है इस 1/s की वैल्यू के बराबर कोई और टर्म भी वैल्यू दे रही हो। ठीक है, जैसे आर मैक्स और s के बराबर हो जाए इस टाइम यहाँ पे कंडीशन, या फिर के एम की यहाँ पे बराबर हो जाए 1/s के बराबर कंडीशन, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि 1/r जो है हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट के लिए 0 लेना पड़ता है। तो अब मैं आगे इसी को एक्सटेंड करती हूँ, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करते हुए देखती हूँ। मैंने क्या किया, ये यहाँ पे 0 ले लिया, मेरे पास आया 1/r मैक्स प्लस Km r मैक्स 1/s, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको आगे एक्सटेंड करते हुए चलती हूँ जगह का मैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/, इसको लिखेंगे Km/r मैक्स। अब मैं क्या करूँगी, इसको दूसरी साइड ले जाऊँगी, पॉजिटिव को जब दूसरी साइड लूँगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये 1/r मैक्स मिलेगा। तो उसके बाद क्या होता है, ये Km/s यहाँ पे रहेगा, तो ये r मैक्स यहाँ पे चला जाएगा, r मैक्स तो ये r मैक्स क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा, Km/s इज इक्वल टू -1/1, अभी कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप, इसमें Km आपका ऐसे रहेगा, Km आपका ऐसा नहीं, 1/1
1/s इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस था, माइनस के साथ मैंने km उतार दिया। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, आपको ये बता रहे हैं कि जो आपका 1/s है वो बराबर आ रहा है -1/km के। ठीक है, उसको किसके बराबर आ रहा है वो, 1/km के। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि ये यहाँ 1/s है, ये बराबर आ गया यहाँ पे किसके, 1/km के, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो आपके पास क्या आया, इंटरसेप्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है -1/km आया, और परपेंडिकुलर 1/r max आ गया। स्लोप आपके पास km/r max आ रहा है। तो ये है आपका पूरा लाइन वीवर बर्क प्लॉट, जो आपको किस किस के बीच ड्रा करना है, 1/r और 1/s के बीच ड्रा करना है। एक फार्मूला आपका ये है, 1/r इज इक्वल टू 1/r max इंटरसेप्ट के बराबर प्लस km/r max 1/s के बराबर। ठीक है, तो अभी आपको पता चला कि ये 1/s किसके बराबर आया, यहाँ पे 1/km के लिए, लेकिन इसके साथ साइन लगा माइनस। ठीक है, तो ये क्या आया अब आपके पास, इंटरसेप्ट कौन सा, हॉरिजेंटल लाइन का। इसके लिए लाइन वीवर बर्क प्लॉट के लिए आपको ये फार्मूला याद करना है, 1/r इज इक्वल टू 1/r max प्लस km/r max 1/s। ठीक है, इसमें क्या है, ये आपको दिया हो सकता है, तो ये बाकी इनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी तो वो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो अब थोड़ा सा समरी के टर्म में हम लिखते हैं इसको, लाइन वीवर वर्क प्लॉट को, ये क्या देता है हमको, 1/r प्लस km r max 1/s। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, ये आपके y एक्सिस पे है, ये आपका x एक्सिस पे है, स्लोप एंड परपेंडिकुलर इंटरसेप्ट। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आप लिखोगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये लाइन वीवर बर्क प्लॉट जो है ये किसने दिया था और कब दिया था, ये दिया था इन 1934 बाय हैंस लाइन वीवर एंड डीन बर्क ने। ठीक है, ये हमें इन दो साइंटिस्ट ने मिलके दिया था। तो अब हमारा नेक्स्ट है, लास्ट एंजाइमेटिक का लास्ट ग्राफ जो है हमारे पास, वो है एडी हॉफस्टी प्लॉट। क्या है वो, एडी हॉफस्टी प्लॉट, एडी हॉफस्टी प्लॉट या फिर ग्राफ। इसको आप एक और नाम से जान सकते हैं, वुल्फ एडी अगस्टिन हॉफस्टी प्लॉट, या फिर आप इसको जान सकते हैं एडी अगस्टिनसन प्लॉट। देखिए, नाम जो है सेम है, आज तक हम मोस्टली हम इस नाम से जानते हैं, तो
एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इतना लंबा चौड़ा नाम डाल देंगे तो फिर बच्चे क्या बोलते हैं, भाई एडी और हॉफस्टे तो नाम सुना है, मे बी ये वुल्फ अगस्टिन की वजह से कुछ और एडिशन हुई होंगे हमारे डेरिवेशन में, या एडी अगस्टिन प्लॉट कुछ नया होगा। ये कोई नया नहीं है, ये एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम इसको करते हैं कि ये आपको किस किस के बारे में बताता है। एडी हॉफस्टे ग्राफ को हम वुल्फ एडी अगस्टिन हॉफस्टे प्लॉट या फिर एडी अगस्टिन प्लॉट के नाम से जानते हैं, और ये आपको ड्रा करना पड़ता है R/S वर्सेस R के। ठीक है, किसके? R/S वर्सेस R को लेके आपको ये ड्रा करना है ग्राफ। तो अब आया एडी हॉफस्टे प्लॉट, सिंपली हम इसको इसी नाम से लिख के बताते हैं। तो ये आपको R/S वर्सेस R के बीच ड्रा करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे जी माइकल मेंटेन इक्वेशन। क्या लिखेंगे? माइकल मेंटेन इक्वेशन क्या कहती है? R इज इक्वल टू R मैक्स S डिवाइडेड बाई S प्लस माइकल मेंटेन कॉन्स्टेंट। ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, अब आप लेके चलेंगे इसको R, और ये जो भी टर्म है ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी, S प्लस के एम इज इक्वल टू R मैक्स और S। ये आपका बच गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे इस S को इसके डिवीजन में ले आएंगे, R S प्लस के एम डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू R मैक्स। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसको सेपरेटली लेंगे। एडिशन है तो सेपरेटली पहले एक टर्म के साथ लेंगे डिनोमिनेटर में, फिर दूसरी टर्म के साथ डिनोमिनेटर में लेंगे। तो अब आपके पास बचेगा R मल्टीप्लाइड बाय S। ठीक है, R S बाई S प्लस R के एम डिवाइडेड बाई S इज इक्वल टू R मैक्स। तो भाई ये जो भी सेम चीज़ें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आती है ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा R प्लस R के एम बाई S इज इक्वल टू R मैक्स। ठीक है, ये आपके पास बचा। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ये जो आपका R है, R को सेम सेम चीज़ों को हम सेम साइड ले लेते हैं। तो आपके पास R के एम बाई S इज इक्वल टू आया R मैक्स माइनस R के। ठीक है, ये चीज़ आपके पास मिल गई। तो अब आप क्या करेंगे, R/S आपको चाहिए था। ठीक है, आपको क्या चाहिए था, R/S आपको चाहिए था। तो ये आपको मिल सकता है कहाँ पे, R/S यहाँ आपको मिल सकता है जब आप ये Km को हटाओ। ठीक है, तो ये Km को आप कैसे हटाएंगे, ये आप Km को कैसे हटाएंगे, तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया R/S इज इक्वल टू R मैक्स माइनस R, और यहाँ पे क्या आएगा, Km आ जाएगा। ठीक है, Km आ जाएगा। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं हम इसको। ये आपके पास R/S इज इक्वल टू R मैक्स माइनस R/Km आ गया। तो ये अब आपको यहाँ पे मैं करूँगी फिर से। अब जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गया उसको ईच न्यूमरेटर के साथ डाल देंगे हम डिनोमिनेटर को। तो हमारे पास न्यूमरेटर क्या था, R मैक्स माइनस R था, तो न्यूमरेटर ये हो गया। तो डिनोमिनेटर आपका क्या था, Km, तो इसके साथ भी हम Km डाल देंगे। ठीक है, इतना आपको मिल गया। तो देखिए इसको आप और भी खोल सकते हैं। R/S इज इक्वल टू R मैक्स बाई Km माइनस 1/Km डॉट
आर, ठीक है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आर बाई एस वर्सेस आर चाहिए। तो ये कर दिया मैंने आपको आपके इक्वेशन को कंप्लीट। तो इसमें क्या आएगा, ये आपका एक्स एक्सिस पे आ रहा है, ये आर एक्सिस पे आ रहा है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 1/km है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, स्लोप है, और ये क्या आपका इंटरसेप्ट है। स्लोप के साथ माइनस लगा हुआ, दैट मीन्स नेगेटिव स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। तो हम क्या करेंगे, अब ड्रा करते हैं हम ग्राफ। ये आपका ग्राफ आया, इंटरसेप्ट है, ओरिजिन है, तो इंटरसेप्ट हम ज़रा ऊपर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये आपका इंटरसेप्ट मान के चलूँगी मैं, ये आपका ग्राफ आएगा आर बाई एस, और आर को लेके ये आपका कौन सा इंटरसेप्ट है, मैंने अभी भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इंटरसेप्ट दो टाइप के हैं, हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर। ये आपका परपेंडिकुलर इंटरसेप्ट है, ये आपका स्लोप है, ये आपका स्लोप है, किसके बराबर, -1/km के बराबर। इंटरसेप्ट आपका किसके बराबर है, इंटरसेप्ट है आपका आर मैक्स डिवाइडेड बाय के एम के, आर मैक्स डिवाइडेड बाय के एम के। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपका आ गया ऐसे में, तो आपके पास हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट भी आ सकता है। तो हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट आपका किसके बराबर आएगा, हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट आपका आएगा, हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट आपका आता है आर मैक्स के बराबर, ठीक है, आर मैक्स के बराबर। तो ये था जी आपका एडी हॉफस्ट्री प्लॉट। एडी हॉफस्ट्री प्लॉट बोलता है आपको कि आर बाई एस वर्सेस आर को लेके एक ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, माइकल मेंटन की इक्वेशन लेंगे, उसको अरेंज करेंगे ताकि आपको आर बाई एस और आर मिल जाए। उसके बाद वो सब कैलकुलेट करके आपके पास ये फार्मूला आ रहा है, जिसमें आपके पास ये स्लोप बनेगा, ये इंटरसेप्ट बनेगा, और आपका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो उसके बाद आपको याद रखना है कि हॉरिजेंटल इंटरसेप्ट आपके पास आर मैक्स के बराबर आता है।